Today we will start chapter 3rd, compound interest using formula. First of all, जब तक बच्चे हमें फॉर्मूला लर्न नहीं होगा उस टाइम तक हम इसको नहीं कर सकते. सबसे पहले तो है अमाउंट का फॉर्मूला. अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n और t. वैसे n लिखते हैं, मैं t लिखता हूं. t मतलब हमें पता चल जाता है ये टाइम है. अंडरस्टूड? समझ आई बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर t. ये तो था प्रिंसिपल, रेट और टाइम. प्रिंसिपल रुपीज में, रेट जो होगा पर एनम में होगा, और टाइम दैट इज इन ईयर्स. एट दैट टाइम वी विल यूज दिस फॉर्मूला. एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज द फॉर्मूला फॉर Compound interest. कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वन मोर थिंग. अभी 1 2 3 4 के नाम से किसने ज्वाइन किया है? प्लीज नेम, अपना नेम डालो बच्चे. Who is 1 2 3 4 के नाम से किसने ज्वाइन किया है? प्लीज अपना नेम डालो बच्चे, अदरवाइज आई विल रिमूव यू. सर वो चला गया. Okay. Compound interest बच्चे amount minus principal, but the condition is that rate per annum में होना चाहिए and time is in year होना चाहिए. One more thing, one more formula. If we have to find the compound interest directly at that time, principal square bracket 1 plus r over 100 power t minus 1. This one. मेनली तो अमाउंट फाइंड करो, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो. अगर सीधा डायरेक्ट फाइंड करना है बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये फॉर्मूला है, बट ये ध्यान रखना ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर p है. p इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, 1 के साथ भी और इसके साथ भी. मतलब p को इससे कॉमन ले लिया. हाँ, p कॉमन ले लिया. Okay, तो ये फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया बच्चे. सर हम सेकंड वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों फाइंड करने के लिए बोला होगा. वैसे तुम यही यूज करना बच्चे, मोस्टली 1 या 2 जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन होगा उस टाइम हम ये सीधा यूज कर लेंगे. ओके, ये भी यूज कर सकते हैं वहां पे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लिख के. ये तो था पर एनम में. कई बार क्या लिखा होता है बच्चे, एक चीज और, चलो जब सक्सेसिव ईयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो, जैसे ये तो मान लो 3 इयर्स का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो, मतलब फॉर फर्स्ट ईयर 10% है, सेकंड ईयर के लिए 15% है, थर्ड ईयर के लिए 18% है. एट दैट टाइम फर्स्ट ईयर के लिए सपोज R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेकंड ईयर के लिए, सक्सेसिव ईयर के लिए, इसको सक्सेसिव ईयर भी बोल देते हैं, R2% है, एंड सो ऑन. एट दैट टाइम फॉर्मूला ऑफ अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 प्लस r over 100 r1 सॉरी की पावर 1. मान लो यहाँ 2 इयर्स के लिए r1 होता रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पावर 2 आ जाती. नेक्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस r2 अपॉन 100 की पावर 1. नेक्स्ट के लिए बच्चे 1 प्लस r3 अपॉन 100 की पावर 1 एंड सो ऑन. सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो पावर उतनी आ जाती. मान लो फर्स्ट 2 ईयर के लिए 10% होता तो R1 की पावर 2 आ जाती. 3 ईयर के लिए 10%, फोर्थ ईयर के लिए डिफरेंट होता, यहाँ 3 पावर आ जाती, यहाँ 1 पावर आ जाती. ये चीज. उसके बाद आते हैं बच्चे सेमी एनुअली एंड ईयरली. आई थिंक इस एक्सरसाइज में तुम्हें सेमी एनुअली नहीं है, ये है नहीं है? सर चलो हम पहले ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. थर्ड ए. हमारे बीच में बच्चे कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं. एक तो आदित्य है, आदित्य कुमार नॉट खन्ना.
Aditya, are you listening me? सर ये ओल्ड स्टूडेंट है, पहले भी आया था पहले भी आया था? नहीं आया था। अच्छा, ये सर, और जब है। बैच स्टार्ट हुआ था सर। नहीं बच्चे, और है ये। नहीं सर पूछिए, उसी से पूछिए सर, मेरी आया था क्लास। आदित्य? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर क्लास में किसी ने सैड आनंद के नाम से ज्वाइन किया है। सैड आनंद नहीं, सदानंद है बच्चे वो। सर एक्चुअली मुझे लगा सदानंद। कि किसी ने बोला सैड आनंद। नहीं, सदानंद है बच्चे। सॉरी सर। ओके, सदानंद है न्यू स्टूडेंट। सदानंद, आर यू लिसनिंग मी? यस सर। ओके, आदित्य। यस सर। ओके, चलो कोई बात नहीं बच्चे। फर्स्ट सम। हाँ जी, ये स्टार्ट, ये ना स्टार्ट नहीं करने देता होता, पहले ही बोल पड़ता है कि कुछ ना कुछ बोलो। कुछ नहीं समझ आ रही तेरी। चलो फर्स्ट सम, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000. प्रिंसिपल इज ₹12,000 for 3 years. Time is 3 years. 5% per annum. Rate of interest is 5% per annum. सबसे पहले ऐसे लिख लिया करो, प्रिंसिपल टाइम रेट। देखो टाइम ईयर में है, रेट पर एनम में है। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली मींस पर ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो फाइंड क्या करना है? अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट का फॉर्मूला, जोया, जोया। Good evening, sir. गुड इवनिंग। यस सुखजिंदर। सर प्रिंसिपल प्लस सर आपने प्रिंसिपल प्लस मुझे बुलाया। P हाँ into जी, 1 तेरे को ही plus बुलाया R था। upon 100 की power t. पावर टी, बस। ये थोड़ी है अमाउंट का फॉर्मूला। और क्या है बता दे। सर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। यस सर। बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइम प्रिंसिपल का ये फॉर्मूला, ये देखो, ये बताया तो है। सर ऐसे कैसे पता लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइम है, सिंपल इंटरेस्ट का टाइम है? लिखा है कंपाउंडेड एनुअली। इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इट्स मींस? और डेल के नाम से किसने ज्वाइन किया है? डेल के नाम से किसने ज्वाइन किया है? बच्चे अपना नेम डाल दो, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा। यू हैव ओनली 2 मिनट्स। नहीं कर रहे? ओके। सर प्रिंस है वो। कौन? प्रिंस। प्रिंस। ओके, प्रिंस ये आदित्य का फ्रेंड है। यस सर। ओके, किसके क्लासमेट्स हैं ये? सर मेरे। अंकित के। ओके, सर मेरे भी। तेरे भी। ठीक है। अमाउंट प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर t। अमाउंट बच्चे अपने नाम से आना है, किसी ने कोई भी ऐसा उल्टा पुल्टा नेम नहीं रखना। प्रिंसिपल देखो, जब उन्होंने कंपाउंडेड लिख दिया, एट दैट टाइम अमाउंट का ये फॉर्मूला यूज होगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. प्रिंसिपल की वैल्यू 12,000, 1 + रेट 5/100। 5. बस बच्चे अपना माइक ऑफ करो। 3। मेनली यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं सीधा, कि 100 ज्यादा इजी है एलसीएम लेना। बट नो, इसको कट करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, कैलकुलेशन स्मॉलर बन जाएगी। 12,000, 20 is LCM, 20 + 1 होल की पावर 3।
12,000 into 21/20 whole की power 3. Here 12,000 as like power 3 means simply ये calculations हैं. अब जिसको multiply divide नहीं करना आता वो इसको कर ही नहीं सकता. अब 3 zeros cancel 12,000 के से. 2 6 जा 2 3 जा और नहीं कट हो रहा. 21 का क्यूब कैंसिल हो जाएगी कैसे बचे? सर 3 0 कैंसिल हो गई तो फिर 320 भी हो सकते हैं. 20 भी हो सकता है सीधा, पर ज्यादा बेटर है जीरोस कैंसिल कर दिए उसके बाद 2 2 कैंसिल कर दिए. एक ही बात है, वो तो 20 पूरा ही कैंसिल हो गया ना. तो कैलकुलेशन है बच्चे वो तो. 21 3 जा 63. 21 into 21 441 डिवाइडेड बाय 2. 441 को 63 से मल्टीप्लाई करो. 3 4 से 12 12 1 13. 6 6 4 24 24 2 26. तो क्या आ गई बच्चे हमारे पास? 27783/2 13,891.5. This is the amount 13,891.5. अब कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है बच्चे. That is amount minus principal. Amount is this one 13,891.5 minus 12,000. माइनस किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1,891.5 रुपीज. दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. दोनों चीजें पूछी थी, अमाउंट कैलकुलेट हो गई और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया. अंडरस्टूड? सर इसमें अलग अलग ईयर का नहीं पूछा हुआ? नहीं बच्चे, कहाँ पूछा है? सर अलग अलग होगा तो हम वो सेकंड चैप्टर जैसे करेंगे ना. हाँ वैसे कर लो, चाहे सीधा मान लो 1 ईयर का पूछा होता है टाइम 1 फिल कर दो. सेकंड ईयर का पूछा होता है अमाउंट फॉर 2 ईयर फाइंड करके जो अमाउंट फर्स्ट ईयर का है वो माइनस कर दो. सर इन्होंने भी 3 इयर्स का है तो फिर 1 इयर्स नहीं करेंगे? नहीं बच्चे, 3 इयर्स टाइम. 3rd ईयर का नहीं बोला, 3 इयर्स का बोला है बच्चे उन्होंने टोटल. यस सर. ओके सर सेकंड फर्स्ट फॉर्मूला कैसे पावर बेटा? 2 थी. 3 थी बेटा. सर आपने जो फर्स्ट लिखा था फर्स्ट पे सबसे ऊपर वाला बताओ. सर जो हमने जो चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाए थे वो सारे सेकंड कहाँ पे बच्चे? तू कहाँ पे पहुंच गया आदित्य खन्ना जी? जो हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन दी थी जो इस पेज के ऊपर नहीं बेटा, वो तो फॉर्मूलाज लिखे हैं. ओके सर मुझे लगा टी की जगह स्क्वायर है. टी है बच्चे, टी टाइम. एन डाल सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ इयर्स. नाउ वी हैव सेकंड सम. कैलकुलेट द अमाउंट if ₹15,000 is lent at compound interest for 2 years, 2 years के लिए, and the rate of successive years are 8% per annum and 10% per annum respectively. Calculate the amount if ₹15,000. Principal is ₹15,000. Lent at compound interest for 2 years. Time is 2 years. And the rate of successive years मतलब R1 successive मतलब first year का rate of interest 8% per annum है and second year का 10% per annum है. R2 is 10%. Amount find करनी है. At that time जब बच्चे, now आदित्य वर्मा कौन है? सर मेरा दोस्त है. Okay. Amount principal 1 plus R1/100 की पावर 1, 1 plus R2/100 की पावर 1. क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए था, सेकंड ईयर के लिए था, तो ये फॉर्मूला यूज होगा बच्चे. 1p ब्रैकेट 1 plus R/100 की पावर 1, 1 plus R2/100 की पावर 1. प्रिंसिपल दिस वन 15,000, p के प्लेस पे 15,000. 1 plus R1 that is 8/100 की पावर 1,
1 plus R2 10 upon 100 की पावर 1. नाउ यहां पे बच्चे 4 के टेबल पे 4 2s are 25. यहां 0 से 0 कैंसिल. 15,000 as like यहां एलसीएम लेके बच्चे 25 is the LCM. Yes, Arya, what we get? Yes, sir. What we get here? So 25. So 25 plus 2. Plus 2. 1 पावर डालने की जरूरत नहीं होती. यहाँ पे बच्चे 10 LCM. तो आदित्य खन्ना क्या आएगा यहाँ पे? Sir, 11 from 10. 10 plus 1. पूरा प्रॉपर बच्चे, शॉर्टकट नहीं मारना. 15,000 as like 25 plus 2, 27 upon 25. 10 plus 1, 11 upon 10. 0, 1 0 is cancelled. 25 के टेबल पे बच्चे पूरा पूरा कट हो रहा है. 25 6 150 और एक 0 एक्स्ट्रा पड़ेगी. इनको मल्टीप्लाई करो. 6 को पहले इससे कर लो. 0 6 7 42, 4 carry, 12 4 16 into 11. 0 11 2 22, 2 carry, 66 2, 68, 6 carry, 11 6 70. So amount we get rupees 17,820. अब उन्होंने अमाउंट ही पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा, तो दिस इज द आंसर. किसी को कोई डाउट हो बच्चे इसमें? एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी पिछला. सर जब रेट अलग अलग दिए होते हैं तो हम अलग अलग नहीं निकालते उनको कंपाउंड इंटरेस्ट? नहीं बच्चे, ये फॉर्मूला यूज करना है. ओके सर अगर ज्यादा रेट रहा तो, अगर मतलब यहाँ पे तो 2 ही रेट किया, और अगर ज्यादा रेट रहा तो नेक्स्ट ब्रैकेट आ जाएगी. ओके सर. एंड सो ऑन. अलग अलग होगा तो मतलब दूसरे वे से करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा. अलग अलग फाइंड करेंगे तो आधा घंटा तुम एक सम पे लगा दोगे और फिर भी सही नहीं निकलेगा. अंडरस्टूड? और सर एक वाला भी तो फॉर्मूला था, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट? नहीं सर, सेकंड वाला जो था, जो आपने सर ऊपर लिख रखा था ना, उसको सेकंड वाला. बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट प्लस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है. ये होता है ना? अच्छा ओके सर, ओके सर. इसलिए अमाउंट पहले फाइंड कर लिया. कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा फॉर्मूला लगाना है, वो बड़ा हो जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट पहले फाइंड करें उसके बाद प्रिंसिपल माइनस करें, वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा. इसमें पहले अमाउंट फाइंड करते हैं उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके. थर्ड सम, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट अक्यूर्ड ऑन ₹6,000 इन 3 years. सेम है बच्चे, अभी प्रिंसिपल 6,000 है, टाइम 3 years है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों ईयर्स का डिफरेंट है. R1 5% पर एनम, R2 8% पर एनम, and R3 10% per annum. ये 3 rate of interest हैं. We have to find the compound interest. First of all, we have to find the amount. Compound interest उसके बाद निकालेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा. आदित्य, फॉर्मूला क्या लिखूं बच्चे में? आदित्य कुमार. बोलो बच्चे. यस सर. बोलो सर पी. फॉर्मूला क्या लिखूं? सर होल ब्रैकेट 1 प्लस रेट बाय 100 R1 बच्चे, रेट फर्स्ट टाइम. पावर कितनी लिखूं? कितना लिखूं? 1 फॉर फर्स्ट ईयर है बच्चे ये. ओके. फिर नेक्स्ट ब्रैकेट, क्योंकि रेट ऑफ डिफरेंट है ना, तो सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखूं मैं आदित्य? हेलो. हाँ जी बोलो. सर इसमें 1 प्लस R2 बाय 100 की पावर 1. एंड नेक्स्ट इज सर 1 प्लस R3 बाय 100 पावर 1. प्रिंसिपल is 6,000. 1 plus rate 1 5 upon 100 की पावर 1. 1 plus 8 over 100 की पावर 1.
1 plus R3 10 upon 100 की पावर 1. You can find the amount. अब कैलकुलेशन है, कर लोगे? Yes, sir. Yes, उसके बाद sir. उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा है. तो अंकित, कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल आएगा? सर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. जो अमाउंट यहां से बच्चे कैलकुलेट हो जाएगी वो लिख देंगे, प्रिंसिपल 6000 माइनस कर देंगे, यू गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट. हो जाएगा बच्चे ये सम. यस सर. विराज Why? कैसे? तू ना ही बोल, तू ना बोल, तेरी आवाज नहीं आती. Fourth sum. What sum? Sum means principal we have to find. What sum of money will amount to? Amount given है rupee 5445. In 2 years, time is given 2 years. At 10% per annum. Rate 10% per annum. Compound interest. अब बच्चे देखो, अमाउंट गिवन है ना, फिर से लिख ली मैंने अमाउंट 5445. अमाउंट के प्लेस पे अमाउंट का फॉर्मूला. अन्वेषा, अमाउंट का फॉर्मूला बोलो. सर प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस R upon 100 पावर T. पावर टी. यस, 5445. अब बार बार रुपीस डालना जरूरी नहीं होता, फर्स्ट स्टेप में डाल दिया, अब लास्ट में डालेंगे रुपीस बस. प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड एज लाइक 1 प्लस रेट. रेट इज गिवन 10, तो आर के प्लेस पे 10 आ जाएगा, अपॉन 100 पावर टी. टाइम इज गिवन 2. 5445. सेम टू सेम आ गया नीचे. प्रिंसिपल 0 से 0 कैंसल. 10 इज द एलसीएम. 10 प्लस 1 होल की पावर 2. 5445. Principal 11 upon 10 whole की power 2 is 5445. Principal 11 का स्क्वायर मैं सीधा लिख दूं बच्चे 121 and 10 का स्क्वायर 100. 5445. अर्जुन, प्रिंसिपल किसके इक्वल? सर प्रिंसिपल किसके इक्वल मतलब इसे सॉल्व करेंगे सर. 5445 हाँ, माइनस होगा उस साइड जाके. नहीं सर. मैं बताऊं सर, आपकी वीडियो फ्रीज होगी. यस यस सर. यस सर. डिवाइड होगा. डेल पे चेक करें जाता है कि नहीं जाता. 94. सर आपकी सब वीडियो फ्रीज हो गई थी. यस सर, अभी भी क्लियर नहीं है. अभी क्लियर नहीं है? नो सर. नो सर. सर अभी है, पहले फ्रीज हो गई थी. सर ये ना नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है, दिखाना पड़ेगा मुझे. सब ब्लर आ रहा है. नहीं आ रहा सर नो सच्ची सर. मैं फोकस कर लो सर. एक सेकंड. अभी ठीक है? सर इट इज क्लियर नाउ. यस सर. अब बच्चे 11 के टेबल पे. यस अर्जुन, कट हो जाएगा. यस यस सर. 11 4 44. 94 88. नहीं जा रहा ना पूरा पूरा. 44 94 88 65 आ रहा है. तो मिस्टेक तो नहीं की? सर ये डायरेक्टली हो जाएगा. 121 1 सर 495 में जाएगा ना. इनटू 25. सर एक मिनट बच्चे. 495. अच्छा सॉरी, 100 104 आएगा. ठीक है, सॉरी. यस. 11 1 11. सॉरी 11 4 44. ये कटिंग गलत कर दी थी. 9 99 5 4500. 4 5. 45 into 100. 4500 is the principal. That is the answer. सर समझ आया? हाँ जी बेटा. सर ये वाले सम्स में ना मेरे को एक कंफ्यूजन है सर. जैसे यहाँ पे है सर, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years at 5% per annum amounts to सर रुपीज. सर पर यहाँ पे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होगा सर. ये
कहाँ लिखा है? फोर्थ सम रीड कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। फोर्थ सम क्वेश्चन रीड कर, क्या लिखा है? What sum of money will amount to rupee this in 2 years at 10% per annum compound interest? जो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है ना, 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे। नो सर, वो नहीं बोल रही सर। सर जहाँ पे उन्होंने ऐसे कंफ्यूज करके लिखा होता है सर, अमाउंट कोई बात नहीं, जब सम आएगा ना, सम आएगा तब बोलना, ठीक है? अंडरस्टूड? ओके सर। और फिफ्थ सम है, अब यहाँ पे तेरा डाउट क्लियर हो जाएगा। फोर्थ और फिफ्थ में डिफरेंस देख, दोनों में क्या है। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, अगेन प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड। विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर, पहले क्या था? अमाउंट, अब क्या लिखा है देखो, will the compound interest for 2 years, now compound interest is given, okay, rupee 768.75 for 2 years, time is 2 years at 5% per annum, rate of interest is 5% per annum। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है ना, तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे, रुपी 768.75। दिवांशु, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बोलो। सर P इंटू सर ब्रैकेट में 1 प्लस R/100। अर्जुन माइक ऑफ करो। हाँ दिवांशु अब बोल। सर 1 प्लस R/100 is to bracket close is to the power T। बस यस -1 नहीं आएगा। हाँ सर। कंपाउंड इंटरेस्ट इज देयर ना। सर फिर से वीडियो फ्रीज होगी। यस सर। तो माय आ गया इप्सिता समझ? सर वीडियो फ्रीज हो गई थी सर। यस सर। यस सर। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आज। सर सुबह भी हुई थी सर। ब्लर आ रहा है सर, ब्लर हो गया। नेटवर्क तो कंप्लीट है ना? तो बैंडविड्थ लो है सर। वो वाला ब्लर है। ये पता नहीं क्या दिक्कत है यार, चल क्यों नहीं रहा है? एक सेकंड को, तो ये लग रहा है टीवी ना चल रहा ऑफिस। हाँ वही चीज है उनका, अभी ठीक हो जाएगा बच्चे। अभी ठीक है? नो सर। No, sir, it is blurred now also. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर T -1 इज इक्वल टू 768.75। 768.75। अभी ब्लर है ना? Sir, blur. एक सेकंड बच्चे, सर नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर। आई थिंक सो। आपका शायद नेट स्लो है, इसलिए इसमें Sir, रेड दिखा Sir, it रहा is है। showing that your network bandwidth is low. यस सर। ये कैसे हो गया? बिल्कुल पास में बैठा हूँ। सर अभी येलो दिखा रहा है, एवरेज अभी। थोड़ा दूर कर दीजिए वाईफाई के सर, थोड़ा सा दूर कर दीजिए सर अब रेड हो गया। यस सर। सब क्लियर आ रही है। सर लो No, बैंड विड्थ आ रही है। सर दिख तो रही है, चलेगा। Yes, sir. P 1 प्लस Sir, it is R/100 visible. 768.75। चलो कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा सही। प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड 1 प्लस रेट कितना गिवन है बच्चे हमें? फिफ्थ सम में दैट इज गिवन 5%। 5/100 की पावर T
time is The 2 years. 2 years. 2 minus 1 is 768.75. इसको कट कर लो बच्चे, यहाँ अदर डाल लो कि इसको कट करना है। बच्चे कई बार कट नहीं करते, उनको 100 ज्यादा इजी लगता है, बट कैलकुलेशन बहुत स्मॉलर हो जाती है कटिंग करके। 20 + 1 होल की पावर 2 - 1 768.75। सर कुछ भी ना सर, वैसे दिखनी। कोई बात नहीं, हो जाएगा अभी क्लियर। मैं क्या करूं यार इसका, ये सम कर लो, उसके बाद फिर से रिजॉइन पर टाइम की पावर 2 - 1। Yes, sir, 25 minutes, sir. कोई बात नहीं, ये सम करके ना फिर से रिजॉइन कर लेना। 441 अपॉन 400 - 1 768.75। प्रिंसिपल 400 is the LCM, 441 - 400 768.75. अब next is principal as like 768.75 400 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 41 आएगा वो नीचे चला जाएगा। 41 से आई थिंक पूरा पूरा कट होना चाहिए, ये कट होता है देखना, चेक करो। चलो डेसिमल हटा लो, 76875 अपॉन 100 इंटू 400 और 41 नीचे, जीरोस तो जीरोस कैंसिल कर दो। चेक वेदर इट इज कट और नॉट। देखो बच्चे, हो रहा है कि नहीं कट हो रहा? कट 76875 डिवाइडेड बाय 41। यस, पूरा पूरा कट हो रहा है, मैंने कैलकुलेटर पे चेक किया है। 1875 1875 को बच्चे 4 से मल्टीप्लाई करो, वी गेट ₹7500। Sir, 7500. तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 7500 आ गया। दिस इज आंसर। ओके, अंडरस्टूड? सर Yes, वो sir. 441 से या 41 आपने लिखा? यस बच्चे, 441 - 400। अच्छा, यस सर। 41 नीचे जाएगा, 400 ऊपर आएगा। ओके सर। ठीक है, Sir, can we rejoin? एक सेकेंड अभी देखते हैं। अभी एक मिनट लिख के देखता हूँ मैं। अभी भी ब्लर है? Yes, sir. Yes, sir, it is blurred. रिकॉर्डिंग भी Okay, all of you have to rejoin again.